मैं हूं प्रशांत सरीन और एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप खालसा एक्सप्रेस के साथ। लगातार पिछले कुछ महीनों से और कुछ सालों से अगर कहा जाए तो जिस तरीके से आंगनबाड़ी एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं और आंगनबाड़ी के जितने भी वर्कर्स हैं या हेल्पर्स हैं, फिर चाहे वो टीचर्स हों या निजी वर्कर्स हों, सबको एक बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है, ये सारे जम्मू वासी जानते हैं। उस सब के चलते लगातार आंगनबाड़ी यूनियन जो है प्रोटेस्ट होल्ड कर रही है प्रेस क्लब जम्मू के बाहर, डीसी ऑफिस के बाहर, गवर्नर ऑफिस के बाहर, लेकिन बदले में इन्हें अभी तक कोई जो है संवेदनाएं नहीं मिली हैं, कोई आश्वासन तक नहीं मिला गया है। तो इस सब के चलते अब जो है सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है जिसके चलते जो है ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो वर्कर्स हैं और जो हेल्पर्स हैं उन्हें जो है जिनकी उम्र हो चुकी है उन्हें अब डिपार्टमेंट से रिटायर किया जाए। इस सब के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त आंगनबाड़ी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुमन सूरी जी। मैम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम क्या कहना चाहेंगी, जिस तरीके का सर्कुलर यहाँ पर जारी किया गया है तो किस तरीके से आप इसको देखती हैं, क्योंकि एक जो है वक्त जो है अपनी पूरी ज़िंदगी का जो बेहतरीन जो वक्त था वो आपने इस डिपार्टमेंट को दिया है, लेकिन आज जो है इस डिपार्टमेंट ने बदले में आपको शायद आपका जो हक था वो भी नहीं दिया। जब हमें ऑर्डर के लिए पता चला तो एकदम से शॉक्ड हो गए। रिटायर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई प्रोसीजर होता है, कोई बात होती है, वो उस हिसाब से हमें रिटायर करते। और कहते एक तरफ अगर उन्होंने रिटायरमेंट का ऑर्डर किया था, दूसरे कहते जो वर्कर रिटायर हो रही है उनको हम ये देकर घर भेज रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं सोचा। एलजी साहब ने ये भी नहीं सोचा कि इनका रिटायरमेंट का ऑर्डर तो मैंने निकाल दिया, लेकिन जो इनके पिछले ड्यूज़ है 70,000 के करीब, 80,000 के करीब इनका पैसा वहाँ पेंडिंग है, वो कौन देगा? हम चले जाएँ अपने घर में, उनका सारा सामान दे सब कुछ करके चले जाएंगे, इनको चार्ज दे देते हैं तो पिछला पैसा हमें कौन देगा? हम किससे मांगेंगे? हम उन्होंने हमारे साथ ऐसा बड़ी बुरी तरह हमारा बेइंसाफ़ी की है हमारे साथ। हम चाहते हैं कम से कम हमारे लिए कोई ना कोई पेंशन स्कीम लागू करे ताकि जो हमारी वर्कर बहनें हैं वो परेशान ना हो और घर जाए तो खुशी खुशी घर जा सके। आज तक मोदी साहब कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों पढ़ाओ, क्यों बचाओ? बेटियों को मरने दो ना। आप जो बाद में उनको सड़कों पर मारना है तो ऐसे ही मरने दो। मोदी साहब कहते हैं गरीबों के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, इस देश में गरीबी नहीं रहेगी। सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? एक आंगनबाड़ी वर्कर जिसे 5,000 रुपये मिलता था वो भी ख़त्म हो गया, उसके पास अब कुछ भी नहीं है ऐसा कि वो घर लेकर जाए। उससे ज़्यादा गरीब कौन है? उसके लिए क्या सोचा उन्होंने? कुछ भी नहीं सोचा। इसका मतलब जो वो कहते हैं इंश्योर करते हैं कि ये इंश्योर करते हैं सबको, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। मुझे सुमन जी यहाँ पर एक सवाल उठता है मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब जो है एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है, उसके तहत आपकी रिटायरमेंट हो चुकी है लगभग, तो आप आवाम तक साझा करेंगे कि आपको प्रति माह क्या वेतन दिया जाता था सरकार की ओर से? हमें सरकार की ओर से प्रति माह 5,000 रुपया दिया जाता था, लेकिन प्रति माह नहीं देते थे वो। अगर 6 महीने का वेतन हो जाएगा तो वो कुछ उसमें सेंटर शेयर है, कुछ इनका स्टेट शेयर है। कभी इनका स्टेट शेयर आ गया जी 3 महीने का, तो फिर आ जाएगा 4 महीने का सेंटर शेयर आ जाएगा, बाकी के 3 महीने जो है वो पेंडिंग है। उसके बाद जो 3 महीने, फिर 3 महीने ऐसे रहेंगे, फिर 6 का हो जाएगा, तब भी इनका 3 महीने का निकलेगा, 3 फिर पेंडिंग हो जाएंगे। मुझे नहीं समझ आती है कभी क्लियर क्यों नहीं करते हैं, इनको क्यों नहीं देते हैं? वो आगे खुद ही वो बहुत मजबूर है, परेशान है, उनकी परेशानी जो है वो और बढ़ाई जाती है। और जो वर्कर जो है उसको 5,000 दिया जाता है, इसके अलावा जो हेल्पर है उसे क्या दिया जाता है? उसे दिया था 2,050 रुपये, तो उसका बेचारी का तो बहुत बुरा हाल है, उसको कुछ भी नहीं देते हैं। सुमन जी आप जो है लंबे वक्त तक आपने जो है अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन समय इस डिपार्टमेंट को दिया है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या 5,000 जैसे छोटे वेतन में आपका गुजारा हो जाता था? इतना तो शायद किराया लग जाता है आज के ज़माने में। जी होता तो, गुजारा तो नहीं होता था, लेकिन फिर भी एक
ये था, हमें एक रूटीन बनी हुई थी हमारी कि हम सेंटर में जाते थे, लोगों के साथ हमारा पूरा लिंक है, लोग हमें पहचानते हैं। आज भी हमें सेंटर में जा रहे हैं, बीच बीच में हम लोग हमें ही फ़ोन करते हैं, मैडम ये वाला फार्म भरना था, मैडम इस काम को ऐसे करना था, इस काम को ये करना था, हमसे ही करवाते हैं, हमें बुला रहे हैं और हम ही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जबकि कोर्ट से आर्डर मिला है कि जब 22 फरवरी तक इनको रिटायर नहीं किया जाए, जब 22 फरवरी को कोर्ट की हियरिंग होगी, वो क्या जवाब देते हैं जज, तो उसके बाद ही इनके बारे में कुछ सोचा जाए। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट, कुछ सीडीपीओ जो है वो इस बात को भी नहीं मानते हैं, वो कोर्ट को भी कुछ नहीं मानते। इसका मतलब वो सीडीपीओ हैं तो कोर्ट को भी कुछ नहीं मानते हैं, तो वर्कर को जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर निर्मल जी भी मौजूद हैं। निर्मल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये सर्कुलर जारी किया गया है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी आपकी एसोसिएशन की, तो ये सुना जा रहा था कि कुछ जो वर्कर्स हैं और हेल्पर्स हैं वो ये खबर सुनकर इतने ज़्यादा शॉक में चली गई हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें जो है माइग्रेन तक की दिक्कतें आने शुरू हो गई हैं और कुछ को जो है हार्ट अटैक भी आया है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर है तो बड़ा इनजस्टिस है। देखिए ना, जो इसी पे डिपेंड थी, चलो कुछ ना कुछ, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उनको मिल रहा था, तो वो बेचारी इसी पे डिपेंड थी। और ये सुन के शॉक नहीं होगी तो क्या होगी। 2 हमारी बहनें हैं, उनको हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है। कुछ जो हैं वो ऐसे ही रो रो के उनका बुरा हाल है। हम बार बार सड़कों पे आए हैं, बार बार इनकी अपनी डिमांड्स को लेके सड़कों पे आए हैं कि गवर्नमेंट से अपनी गुहार लगाई है कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचो, कि जो घर जा रही हैं कुछ ना कुछ लेके जाएं, क्योंकि वो अपना गुजारा, बुढ़ापा जो है वो आराम से अपना गुजर बसर जो बुढ़ापे में कर सकें। लेकिन जो गवर्नमेंट है उनके कानों में भी जूं तक नहीं रहेंगी। जो हमारा डिपार्टमेंट है वो हरासमेंट पे हरासमेंट किए जा रहा है। निर्मल जी, क्योंकि आप अभी जो है डिपार्टमेंट में हैं, वर्क कर रही हैं, यू आर वर्किंग, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो टोटली इस काम के ऊपर डिपेंडेंट हैं, या जो बेवाएं हैं, या कुछ डिवोर्स्ड, बिल्कुल, है ना, तो कितनी तादाद में? 70% जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, वो इसी पे डिपेंड हैं, जो सिंगल पेरेंट हैं। जी जी बिल्कुल सिंगल हैं। और कुछ ऐसी भी हैं जिनका कोई, वो सिंगल तो है, उनका कोई बच्चा, जो एक बेटी है, कुछ हमारी बहन है उनकी एक ही बेटी, उसकी शादी कर दी है, वो सिंगल लेडी है, वो हमारे ही जोन की वो लेडी है, वो बताऊंगी मैं, मैम को भी पता है, वो इतना रो रही है, मात्र उसके पास एक किराए के पैसे भी नहीं होते हैं। उन औरतों का क्या हाल होगा? हम कोई ऐसे शौक से नहीं ये कर रहे हैं, बार बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, हम गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज़, हम बार बार बोल रहे हैं कि प्लीज़ हमारे लिए, बहनों के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बनाए, क्योंकि ग्रेच्युटी दे, कोई मंथली पेंशन दे, क्योंकि इनका जो बुढ़ापा है वो आराम से जो गुजर सके। सुमन जी, यहाँ पर ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आखिरी के 2 शब्द, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से, बल्कि अपनी आवाम से, जो आपके बच्चे इस वक्त सुन रहे हैं जम्मू कश्मीर के, क्योंकि आप जो है वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे जम्मू के, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जितने भी आपके जो भाई बहन हैं छोटे, या जितने भी आपके बच्चे हैं जो जम्मू वासी आपको खालसा एक्सप्रेस के माध्यम से सुनने वाले हैं, क्या कहोगे अपने बच्चों के लिए? क्या संज्ञान लेना चाहिए? मैं अपना दिल रखो, अपना दिल सामने रखिए। मैं दिल सामने रखकर कह रही हूँ, जिस तरह से हमने 38 साल तक इस डिपार्टमेंट की, समाज की सेवा की है, लोग जानते हैं कि हमने उनके साथ कितना काम किया। हमारे डिपार्टमेंट वाले भी शायद जानते हैं कि वर्कर के बिना उनका गुजारा नहीं है। लेकिन अब जो कहते हैं, जैसे इन्होंने हमें निकाला है, मैं कहती हूँ कि कोई भी इस डिपार्टमेंट में दोबारा ना आए, क्योंकि जैसे हमें निकाला गया है ऐसे ही वो उनको भी निकालेंगे। जो हमारे साथ होता है ऐसा ही उनके साथ होगा, क्योंकि इन्होंने कोई भी उनके लिए स्कीम नहीं बनाई है कि उनको परमानेंट करना, बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं, ना कभी परमानेंट करेंगे, ना कभी उनको कुछ देंगे। जो रिटायर होने वाले होंगे उनको ऐसे ही निकाल देंगे, ऐसे ही रिटायर करेंगे। तो आंखें नम हैं सुमन जी की भी और निर्मल जी की भी। शायद अगर हमारे बस में कुछ होता तो ज़रूर हम इस बात पर कुछ ना कुछ संज्ञान लेते। आप सभी को बता दें कि बहुत जल्द हम इन्हीं में से कुछ लोगों की अनसुनी कहानियां आप सभी तक साझा करने वाले हैं खालसा एक्सप्रेस के माध्यम से। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं प्रशांत सरीन, खालसा एक्सप्रेस।